तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, लिक्विड जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फॉल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये किसके फॉर्म में हो सकते हैं, या तो रेन हो सकती है, रेन कितनी हैवी होगी, या ड्रिजल हो सकती है, ड्रिजल, या स्नो, स्लीट और हेल। तो काफी टाइप हो सकते हैं, रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट, हेल, इस टाइप के में प्रेसिपिटेशन हो सकती है। सो प्रेसिपिटेशन देखते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स में कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, तो अगर जैसे टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट पानी के फॉर्म में रेनफॉल कर रही है तो उसे रेन बोलते हैं। या हो सकता है कि ऊपर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे वार्म एयर है, ये अगर वार्म एयर है तो वार्म एयर के कांटेक्ट में आके वो रेन हो गई, यार जमीन पे आके वो पानी की तरह गिरी, लाइक पानी के फॉर्म में, तो उसे रेन बोलते हैं, रेन। फिर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर थी, फिर आइस क्रिस्टल, फिर ये वार्म एयर के कांटेक्ट में आई, फिर ये पानी में कन्वर्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर ये जब सरफेस पे आई, सरफेस बहुत ठंडा था, सरफेस आके जम गई, तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। मतलब गिर तो रही है पानी के फॉर्म में, लेकिन सरफेस पे आके जम जा रही है, तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग रेन। फिर ऊपर टेम्परेचर कम था, ये आइस के फॉर्म में था, नीचे आया यहाँ पे, तो ये वार्म एयर थी, यहाँ पे मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद जब नीचे आया तो और टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था, तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर आइस के फॉर्म में गिरा, तो इसे बोलते हैं स्लीट। तो स्लीट में गिरने से पहले ही आइस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फ्रीजिंग रेन में एंड सरफेस पे गिरने के बाद आइस में कन्वर्ट होता है, जैसे फ्रीजिंग रेन बोलते हैं, स्लीट में एंड सरफेस के ऊपर ही फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्नो क्या होता है कि ऊपर से ही कोई बीच में वार्म एयर नहीं आई, कोई मेल्टिंग नहीं हुई, सीधे ऊपर से ही स्नो के फॉर्म में गिरा, ये काफी सॉफ्ट होता है। स्लीट जो होता है फिर से रीफ्रीजिंग हुई है वाटर की, इसलिए हार्ड होता है, लेकिन स्नो काफी सॉफ्ट होता है। तो रेन जो होता है, लिक्विड डिपॉजिट जो अर्थ पे फॉल करते हैं उन्हें रेन बोलते हैं। तो इसका अगर साइज जो ग्रेटर देन 0.5 से mm से ज्यादा, 0.5 mm से कम हो तो ड्रिजल, तो हल्की फुल्की बारिश होती है, उसे ड्रिजल बोलते हैं, जहाँ पे साइज जो डायमीटर होता है वो 0.5 mm से कम होता है। और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है रेन पार्टिकल का, ये 5 to 7 mm होता है। इसके बाद वो सस्पेंड ही नहीं कर पाएगा, इट विल बी टू लार्ज टू रिमेन सस्पेंडेड। इसके बाद इसके अगर इससे ज्यादा साइड होता है तो कोहेसिव फोर्स वो बहुत वीक हो जाते हैं, एंड वो सिंगल ड्रॉप के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए साइज जो होता है किसी भी रेन का 0.5 to 7 mm तक होता है, एंड 0.5 से कम होता है तो उसे बोलते हैं ड्रिजल। 0.5 से कम होता है उसे ड्रिजल बोलते हैं, अदरवाइज रेन बोलते हैं। फिर होता है स्लीट एंड आइस पैलेट। तो स्लीट क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट फ्रोजन वाटर होता है, तो ये अर्थ से गिरने से पहले फ्रोज हो जाता है। तो इसकी डायमीटर ग्रेटर देन 5 mm, 5 mm से ग्रेटर होता है, ये डायमीटर होता है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। स्लीट बनने के लिए टेम्परेचर इन्वर्जन चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों चाहिए, क्योंकि पहले ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में थे, तो मतलब ऊपर वार्म कंडीशन होनी चाहिए, नीचे कोल्ड कंडीशन चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर नीचे वार्म होती है, ऊपर जाते जाते कोल्ड होती जाती है, लेकिन इसके केस में ऊपर वार्म कंडीशन होगी, मतलब यहाँ से ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आएगी, एंड फिर कोल्ड कंडीशन होगी, एंड इससे गिरने से पहले कोल्ड कंडीशन में ये फिर से रीफ्रीज हो जाएगी, फिर ये स्लीट के फॉर्म में गिरेगी, यानी थोड़ी हार्ड होती है। स्नो क्या होती है, स्नो ऊपर से ही आइस फॉर्म के क्रिस्टल के फॉर्म में गिरती है, वो सॉफ्ट होती है। एंड यहाँ पे जो पहले रेन ड्रॉप्स कन्वर्ट होते हैं, टेम्परेचर ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसके नीचे टेम्परेचर लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है, फिर से वो जम जाती है। यहाँ पे एयर टेम्परेचर इन्वर्जन चाहिए, स्लीट और आइस पैलेट्स के लिए। स्नो होते हैं, तो स्नो ये ज्यादातर ये मिड और हाई लैटिट्यूड में होता है, तो 0 डिग्री इक्वेटर के पास नहीं, ये ऊपर पोलर लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं, इन मिड और हाई लैटिट्यूड्स में मिलते हैं ये। एंड ये थ्रू आउट द रेंज, जैसे ये क्लाउड है एंड ये हेक्सागोनल शेप में गिरते हैं, तो ऐसा कुछ हेक्सागोनल शेप्स में ये स्नो गिरती है, एंड ये क्लाउड्स से गिरती है, एंड ये पूरे थ्रू आउट द रेंज, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री से कम रहता है, तभी ये थ्रू आउट द रेंज ये आइस के फॉर्म में गिरती है, काफी सॉफ्ट होती है ये स्नो। जो हेल होते हैं, इनकी जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर देन 5 mm होता है, ग्रेटर देन 5 mm। जो कॉन्सेंट्रिक सेल्स होते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये पहले नीचे जाते हैं, फिर ये अप ड्राफ्ट में सब हो जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर इनके ऊपर एक लेयर बनती है। तो ये पार्शियली मेल्टेड स्नोफ्लेक्स होते हैं, एंड ये इनके सरफेस एकदम भरता जाता है, ऊपर बार बार अप ड्राफ्ट होते हैं, बार बार रीफ्रीज होता है इनका, तो एक क्लियर शेल डेवलप होती है इनके इनटू अ हिल स्टोन। तो ये हेल कंसंट्रेटेड सेल, ये से क्लाउड है, क्लाउड से गिरते हैं, फिर अपड्राफ्ट होता है, ये फिर से क्लाउड्स में चले जाते हैं, फिर से इनके ऊपर एक कंसंट्रेटेड सेल डेवलप होती है, तो इनका साइज 5 mm से ज्यादा होता है हेल का, क्योंकि बार बार अपड्राफ्ट होता है, बार बार कंसंट्रेटेड सेल होती है, कुछ ज्यादा ही बन जाता है, कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाते हैं, फिर ये गिरते हैं अर्थ पे आके। दूसरी कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन की, एयर राइज करेगी, कूल करेगी, तो इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, एंड कंडेंसेशन हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, बहुत सारा मॉइस्चर एक्यूमुलेशन हो जाएगा मॉइस्चर का, इतना हो जाएगा कि अब क्लाउड होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ग्रोथ हो जाएगी क्लाउड ड्रॉपलेट की, एक इतना साइज ग्रो हो जाएगा क्लाउड ड्रॉपलेट का कि अब क्लाउड ड्रॉपलेट ऊपर एयर में रह सकती है, वो गिरेगी, वैसे रेन होती है।
तो वाटर ड्रॉपलेट्स या क्रिस्टल्स, जैसे सर्रस क्लाउड, जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स सर्रस क्लाउड्स होते हैं, तो आइस क्रिस्टल या वाटर ड्रॉपलेट्स में किसी में भी हो, वो हैवी, इतने हैवी हो जाएं कि वो प्रेसिपिटेशन की तरह गिर पड़े ये अर्थ पे, इतने हैवी हो जाएं। तो ये वाटर सैंड एंड आइस ड्रॉपलेट्स ये हैवी पार्टिकल में हो जाए एंड क्लाउड के फॉर्म में वो नीचे गिर पड़े। एंड वो कब गिरेगी, जब वो उनका साइज बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए उनका साइज, आइस ड्रॉपलेट और वाटर क्रिस्टल का साइज बहुत बड़ा हो जाए कि वो अर्थ पे गिर पड़े, एंड दैट कैन ओवरकम अप ड्राफ्ट, की साइज बड़ा हो जाए एंड अप ड्राफ्ट जो होता है उसको भी ओवरकम कर पाए, तो ये रेन की तरह गिर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हो सकता है इनका। फिर डिजल का साइज होता है अराउंड 0.2 mm, हाई रेन का साइज होता है अराउंड 0.5 mm, स्मॉल रेन का 1 mm एंड रेन का 5 mm, रेन स्टॉर्म का होता है 7 mm। तो 0.15 to 5 to 7 mm तक रेन होती है। इससे ज़्यादा पार्टिकल क्लाउड पार्टिकल नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा लिक्विड ड्रॉपलेट नहीं हो सकता है, कंडेंस नहीं हो सकता है, ये तो कोहेसिव फोर्स होगा, बहुत वीक हो जाता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो ओरोग्राफिक प्रेशर, ये माउंटेन है तो एयर यहाँ पे राइज करेगी, टेम्परेचर कम होगा, सेचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा। तो अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ, तो यहाँ पे स्नो बनी गिरेगी, नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे रेन गिरेगी। एंड फिर ये लीवर्ड साइड जाएगा, लीवर्ड साइड जो होता है ये होता है रेनवर्ड साइड एंड ये होता है लीवर्ड साइड यहाँ पे इतना ये नीचे एयर जाते हैं तो एयर कंप्रेस करती है एंड टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर से, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी एंड यहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत कम बचता है यहाँ पे इस जगह, तो इसलिए यहाँ पे लीवर्ड साइड रेन बहुत कम होती है। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, भाई एयर बहुत वार्म लैंड है तो एयर लो प्रेशर हीट होगा, एयर राइज होगी, एयर जब राइज होगी ऊपर जाके कूल होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी एंड इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी एंड फिर ये क्लाउड बनेंगे एंड इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। तो ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, वैसे ये मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाएंगे, बहुत दूर फैलते जाएंगे एंड एज अ राइट इज कूल करेगा एंड प्रेसिपिटेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। फिर होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, जब एक कोल्ड मास होता है यानी वार्म मास होता है, इनके बीच में एक फ्रंट बनता है, तो जब कोल्ड मास ये वार्म मास को ऊपर उठा देता है तो ये तो यहाँ पे ये मिलते हैं कोल्ड, और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, वहाँ पे वार्म एयर राइज करती है तो वो कंडेंस होती है एंड फिर प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसे बोलते हैं फ्रंटल और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। सो साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन, इंडिया में जैसे इधर साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से प्रेसिपिटेशन और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं एंड टेम्परेट साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, उसे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये टेम्परेट रीजन में होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन एंड साइक्लोन की वजह से साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है। तो वर्का क्या होता है, अगर मेट्रोलॉजी की बात करें तो वर्का क्या होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पानी गिर रहा है, लेकिन पानी गिरते ही तुरंत फिर से क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसे बोलते हैं वर्गा। पानी गिरते ही पूरा इसे बोलते हैं वर्गा। जैसे या तो आइस के फॉर्म में है तो डायरेक्ट गैस में बन जा रहा है, डायरेक्ट क्लाउड में बन जा रहा है एंड डायरेक्ट लिक्विड फिर से क्लाउड में फॉर्म हो रहा है, तो इसे बोलते हैं वर्गा। या तो इवेपोरेट हो जा रहा है, सब्लिमेट हो जा रहा है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इसे बोलते हैं वर्गा। इवेपोरेट हो जा रहा है, सब्लिमेट हो जा रहा है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड।